वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं ड्रामा ब्लीच तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में एक खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अवैस को हकीकत का पता चल जाएगा कि पासपोर्ट दरअसल मरियम की गलती नहीं बल्कि नाबिया की साजिश थी। हमें लगता है कि जल्द या बधीर कोई ऐसा सबूत सामने आएगा जो नाबिया के चेहरे पर सारे नकाब उतार देगा, और फिर अवैस को एहसास हो सकता है कि वो अपनी माँ खालदा और बीवी मरियम के दरमियान किस तरह इस्तेमाल होता रहा। दोस्तों, दूसरी तरफ खालदा का जज्बाती दबाव और ड्रामाई रवैया मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिससे अवैस ज़हनी तौर पर टूटने लगेगा। और क्या अवैस पहली बार माँ के सामने डटकर खड़ा होगा, और क्या मरियम खामोश रहने की बजाय सच के सामने आएगी। दोस्तों, इधर शाहवेज भी नाबिया की चालों से बेखबर है, लेकिन इम्कान है कि इसे किसी मौका पर एहसास हो जाए कि वो सिर्फ बदले का खेल का हिस्सा बना हुआ है। क्या शाहवेज नाबिया के खिलाफ जाएगा या उसका साथ देगा? फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में रिश्तों की आजमाइश, सच के इंकशाफात और बड़े तसादम से भरपूर होने वाली हैं, इसलिए कहीं मत जाइए। दोस्तों, ड्रामा ब्लीच के किरदार देखने में तो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़े ओवर लगते हैं। मरीम को बहुत ज़्यादा मजलूम और खामोश दिखाया गया, जैसे वो हर बात बर्दाश्त ही करती रहेगी। हकीकत में कोई ना कोई मौका पर इंसान बोलता ज़रूर है, इसलिए इसका किरदार कभी कभार कमज़ोर महसूस होता है। और अवैस का किरदार सबसे ज़्यादा कंफ्यूज दिखाया गया। वो कभी माँ की बात मान लेता है और कभी बीवी पर गुस्सा कर लेता है, लेकिन मजबूत फैसला नहीं कर रहा। और खालदा रवायती सास की तरह है, जो जज्बाती दबाव डालती हैं, मगर इनका अंदाज़ा काफ़ी ड्रामाई है। दोस्तों, नाबिया का किरदार सबसे ज़्यादा स्मार्ट और चालाक लगता है, लेकिन इसकी दुश्मनी की असल वजह इतनी गहराई से नहीं दिखाया गया। मजमूई तौर पर ड्रामा इंटरटेनिंग है, मगर किरदारों को थोड़ा ज़्यादा हकीकत के करीब रखा जाता तो असर और भी मजबूत हो सकता था। नाज़रीन, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि मरियम एक मजलूम मगर हसास बीवी के तौर पर आती है। वो वैसे बार बार वजाहत करती है कि पासपोर्ट इसने संभाल कर रखे थे और इसकी कोई गलती नहीं। वो सास के सामने भी बदतमीज़ी नहीं करना चाहती, बल्कि इज्जत से जवाब देती है। इसकी बातों में खौफ और बेबसी, क्योंकि शौहर इस पर यकीन नहीं कर रहा। वो अवैस को यकीन दिलाना चाहती है कि वो हनीमून पर जाना चाहती थी और इसकी खुशी ही इसकी खुशी है। फ्रेंड्स, इसी तरह अवैस एक उलझा हुआ बेटा शौहर है। वो कभी माँ का साथ देता है और कभी बीवी पर अपनी नाराज़गी झाड़ता रहता है। पासपोर्ट गुम होने पर वो मरियम को ज़िम्मेदार ठहराता है, क्योंकि वो दबाव में है। माँ के जज्बाती रद्दमल के बाद वो खुद को कसूरवार समझकर माफ़ी मांग लेता है। वो मरियम से भी सख्त लहजे में बात करता है, क्योंकि इसे लगता है कि घर का सुकून ख़राब हो गया। दोस्तों, खालदा एक जज्बाती माँ के तौर पर सामने आती है, जो अपने बेटे की तवज्जो बांटने को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो मरियम को ताने देती है और इसे लापरवाह कहती है। जब अवैस इससे सवाल करता है तो वो खुद को मजलूम बना लेती है और कहती हैं कि बेटा इस पर हाथ उठा ले। इसका मकसद बेटे को अपने साथ बांधे रखना है। नाबिया इस ड्रामे में बज़ाहिर हमदर्द मगर अंदर से चालाक है। वो मरियम और खालदा के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ा रही है। पासपोर्ट छुपाकर वो हनीमून रखवाती है ताकि अवैस और मरियम में दूरी आ जाए। वो शाहवेज से कहती है कि इसने पुराना कर चुका दिया, यानी इसने बदला ले लिया है। और इसी तरह शाहवेज नादान आशिक है, जो नाबिया की बातों पर यकीन तो कर लेता है। वो इसकी खुशी में खुश होता है और इसकी चालाकी को नहीं समझ पाता। वो इसे सपोर्ट करता है क्योंकि वो इससे मोहब्बत करने लगा है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने बात की मरियम, अवैस, खालदा और नाबिया के बदलते हुए रवैयों और आने वाली ट्विस्ट के बारे में। अब देखना यह है कि क्या अवैस को नाबिया की साजिश का पता चल पाएगा या वो खालदा के जज्बाती दबाव में ही फंसा रहेगा। क्या मरियम खामोश रहने के बजाय सच सामने ला सकेगी और अपने रिश्ते को बचा पाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या शाहवेज को अंदाज़ा होगा कि नाबिया किस तरह खेल में मसरूफ़ है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यकीनन रिश्तों का असल इम्तिहान होने वाला है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, मरियम, अवैस, खालदा या नाबिया की? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
تاکہ ڈرامہ بلیز کی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔